का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में हार्दिक स्वागत है। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा हुआ था एनालॉजी का। लास्ट की वीडियो में हमने आपसे कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन पुट हुए थे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया, जिसने भी आंसर गलत दिया वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं अब, क्योंकि पहले हम उन्हीं क्वेश्चनों को उठा रहे हैं जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दिए थे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि संगीत का जो संबंध स्वर लिपि से है वही संबंध हमें कविता का बताना था, किससे होगा। इसके 4 ऑप्शन थे आपके पास, एक पद्य, एक पद, एक पंक्तियां और एक नन ऑफ दीज। तो बहुत से बच्चों का तो कमेंट में जवाब आया कि सर इसका जवाब पंक्तियां है, लेकिन देखो ध्यान से, संगीत का जो संबंध स्वर लिपि से है, कविता का वही संबंध किससे होगा। और ये क्वेश्चन बार बार एसएससी के एग्जाम में पुट हो चुका है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बड़े ही आराम से सोल्व करना होता है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास तीनों के तीनों ऐसे हैं कि जो हमारे दिमाग में डाउट पैदा करेंगे कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचकर इनका जवाब देना होता है। देखो अब क्या होता है, संगीत का जो संबंध स्वर लिपि से है, कविता का वही संबंध हमें बताना किससे होगा। देखो संगीत क्या होता है, एक सॉन्ग, गाना जिसको हम बोलते हैं, वो छोटे छोटे स्वर लिपियों से बनकर बनता है। उसी तरह एक कविता होती है, पूरी कविता हमारे पास, वो किससे बनती है। पंक्तियां तो एक लाइन होगी, लेकिन पंक्तियां भी तो किसी से बनी होंगी, किससे। पद्य हो नहीं सकता, पद्य होता है पूरा पद्यांश जिसको हम बोलते हैं। क्या रहेगा हमारे पास, पद, एक छोटे छोटे पद जैसे पर, नाम, ये क्या होते हैं, ये पद होते हैं। तो जो जिस प्रकार संगीत का संबंध स्वर लिपि से, उसी प्रकार कविता का संबंध किससे हो जाएगा, पद से, क्योंकि छोटे छोटे पद से तो पंक्तियां बनेंगी, पंक्तियों से फिर कविता बनेगी, तो क्या होगा, पद। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। देखो क्या है कि कुच्ची का जो संबंध पेंट से है, पेंट नहीं, पेंट जो हम दीवार वगैरह पे करते हैं वो पेंट, कुच्ची का जो संबंध पेंट से है, बेलचे का वही संबंध किससे होगा। आसान क्वेश्चन था। अब देखो बेलचा क्या होता है ये नहीं पता काफी बच्चों को, तो देखो कुच्ची पेंट करने के काम आती है, तो बेलचा परफेक्ट किस चीज के काम आता है। तो वो बच्चों ने कमेंट में जवाब दिया सर तेल, पानी, कोयला, ईंट। लेकिन ध्यान से देखो, कुच्ची का तो हमें पता चल गया, कुच्ची को जिसको आज की मॉडर्न जमाने में हम क्या बोलते हैं, जिसको ब्रुश बोलते हैं, पहले कुच्ची बोलते थे, पेंट करने के काम आती है। वैसे ही बेलचा किस काम के आता है, जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। गदर फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, और गदर फिल्म में जब लास्ट में वो सनी देओल जब सकीना को लेकर भाग रहा था, जब वो ट्रेन स्लो हो जाती है, तो कोयले को जिससे भरकर कोयले को डाल रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, बेलचा बोलते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बेलचा हो, कोयला होगा, सॉरी। पहला क्वेश्चन था संगीत का जो संबंध स्वर लिपि से, कविता का वही संबंध किससे होगा, पद से। कुच्ची का जो संबंध पेंट से, बेलचे का वही संबंध किससे हो जाएगा, कोयले से। ये तो थे हमारे पिछली वीडियो के जो 2 क्वेश्चन थे वो। अब हम आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका जवाब आप देने की कोशिश किया करो, उससे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पढ़ने का जो संबंध ज्ञान से है, पढ़ने का जो संबंध ज्ञान से है, कार्य का वही संबंध किससे होगा। कि पढ़ने का जो संबंध ज्ञान से है, कार्य का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन है प्रयोग, सेकंड ऑप्शन है आपका नौकरी, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुभव, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नियुक्ति। कि पढ़ने से का जो संबंध ज्ञान से है, कार्य का वही संबंध किससे होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयोग, सेकंड ऑप्शन नौकरी, तीसरा अनुभव, और चौथा ऑप्शन आपका नियुक्ति। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारा क्या बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा कार्य करेंगे उसका हमें क्या होता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैमरे का जो संबंध लेंस से है, कैमरे का जो संबंध लेंस से है,
फ्लैश का वही संबंध किससे होगा, फ्लैश का वही संबंध किससे होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL के एग्जाम में 2004 के अंदर पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये आसान लग रहा होगा, जितने भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने भी बच्चे इसका आंसर देंगे वो मोस्टली 99% गलत देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझो अच्छे से कि कैमरे का जो संबंध लेंस से है, फ्लैश का वही संबंध हमें बताना है किससे होगा। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बल्ब, सेकंड ऑप्शन हमारा रात, थर्ड ऑप्शन हमारा प्रकाश और फोर्थ ऑप्शन हमारा शहर। कैमरे का जो संबंध लेंस से है, फ्लैश का वही संबंध हमें बताना किससे होगा। तो देखो बल्ब ऑप्शन में रात है, प्रकाश है, शहर है। दो ऑप्शन तो अपने आप ऑटोमेटिक ही कट गए, क्योंकि शहर हो नहीं सकता, रात भी नहीं हो सकता, बच गए क्या, बल्ब और प्रकाश। अब बहुत से बच्चे क्या देंगे, इसका ऑप्शन है प्रकाश देंगे, पता है मुझे। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे समझो, कैमरे का जो संबंध लेंस से है, कैमरे के अंदर जो भी वस्तु को अच्छा करके दिखाता है, छोटा बड़ा करके दिखाता है, वो क्या होता है, लेंस होता है। उसी प्रकार फ्लैश के अंदर देखो, फ्लैश है, हम फोटो खिंचवाने के लिए गए, फ्लैश के अंदर जो एकदम से जो पलक लगता है उसको किससे लगता है, वो फ्लैश नहीं होता, वो उसके अंदर बल्ब होता है जिससे फ्लैश लगता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, न कि प्रकाश हो जाएगा। तो जिस प्रकार कैमरे का संबंध लेंस से है, उसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा, बल्ब से होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी वीडियो को देखने वालों से गुजारिश है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को वहीं पे डिसलाइक करके वीडियो को अंत तक न देखें। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को आगे शेयर करो। अगला क्वेश्चन हमारा, कि वैशक का जो संबंध है बच्चे से है, कि वैशक का जो संबंध बच्चे से है, पुष्प का वही संबंध किससे होगा। वैशक का जो संबंध बच्चे से है, पुष्प का वही संबंध हमें बताना किससे होगा। और आपके ऑप्शन है बीज, कली, फल और तना। देखो ऑप्शन चारों के चारों ऐसे ऑप्शन दे दिए जिससे क्या है कि हमारा दिमाग में कंफ्यूजन जो बढ़ती जाएगी। कि क्या क्या है, वैशक का जो संबंध बच्चे से है, पुष्प का वही संबंध हमें बताना है किससे होगा। पहला ऑप्शन बीज, दूसरा ऑप्शन कली, तीसरा ऑप्शन फल और चौथा ऑप्शन है तना। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैशक बच्चा, इसका छोटा रूप होता है, वैशक का छोटा रूप होता है बच्चा। वैसे ही पुष्प का छोटा रूप क्या होता है, बीज भी नहीं होता, फल भी नहीं होता, ये तो फूल के बाद बनता है। तना तो बहुत पहले आ गया, तो क्या हो गया, कली हो गया। पुष्प से पहले कली खिलती है, कली के बाद क्या होता है, फूल खिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि बिल्ली का जो संबंध फैलने से है, कि बिल्ली का जो संबंध फैलने से है, वही संबंध हमें घोड़े से बताना, घोड़े का बताना किससे होगा। कि बिल्ली का जो संबंध फैलने से है, घोड़े का वही संबंध किससे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको काउंट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये CGL 2009 के अंदर आपके सामने पुट हुआ था, कि बिल्ली का जो संबंध फैलने से है, घोड़े का वही संबंध हमें बताना है किससे होगा। आपके ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन आपका एकिन, सेकंड ऑप्शन आपका टाइगर, थर्ड ऑप्शन आपका वेलपेन और फोर्थ ऑप्शन आपका कवाडुपेट।
क्वेश्चन क्या हमारा कि बिल्ली का जो संबंध फैलने से है घोड़े का वही संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने शायद ही कभी लाइफ में सुना होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कभी पहले नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भी फिर भी इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको सेव कर सकते हैं कि बिल्ली का जो संबंध फैलने से घोड़े का वही संबंध हमें बताना किससे होगा। पहला ऑप्शन है एकिन दूसरा ऑप्शन टाइगर, तीसरा वेल पेन और चौथा क्वाड्रूपेड। तो देखो क्या है, अब बिल्ली का पता, घोड़े का पता, लेकिन ये नहीं पता कि फैलने क्या होता है, एकिन क्या होता है, वेल पेन क्या होता है, क्वाड्रूपेड क्या होता है, नहीं पता। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, बिल्ली क्या है, फैलेने क्या होती है, बिल्ली की एक प्रजाति, जो बिल्ली है वो फैलेने प्रजाति से संबंध रखती है। उसी प्रकार जो घोड़ा है वो किस प्रजाति से संबंध रखता है, वो एकिन प्रजाति से संबंध रखता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिल्ली जो वो फैलेने प्रजाति से संबंध रखती है, उसी प्रकार जो घोड़ा हमारा वो एकिन प्रजाति से संबंधित रखता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट होंगे जो आपने लाइफ में शायद ही कभी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समीर का जो संबंध झंझावत से है, समीर का जो संबंध झंझावत से है, टपकन का वही संबंध किससे होगा। समीर का जो संबंध झंझावत से है, टपकन का वही संबंध किससे होगा। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका प्रचंड धारा, सेकंड ऑप्शन आपका जकोरा, थर्ड ऑप्शन आपका प्रकोणी, फोर्थ ऑप्शन आपका ह्रास। क्वेश्चन क्या था, समीर का जो संबंध झंझावत से है, टपकन का वही संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन है प्रचंड धारा, दूसरा ऑप्शन है जकोरा, तीसरा ऑप्शन है प्रकोणा और चौथा ऑप्शन है ह्रास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पुट हो रहे हैं शायद ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पुट हो रहे हैं। देखो समीर क्या होती है, हवा का पर्यायवाची शब्द है समीर, वायु का पर्यायवाची। समीर का जो संबंध झंझावत से है, समीर क्या होती है, एक हल्की हल्की जो हवा चलती है उसको हम समीर बोलते हैं। झंझावत क्या होगी, झंझावत मतलब वही जो समीर है, वही जो हवा है जो स्लो चल रही थी, वही क्या रूप धारण कर ले, तेज रूप धारण कर ले, जिसको हम आंधी तूफान बोलते हैं। तो क्या होगा ये, इसका पर्याय विपरीत बोल सकते हैं, स्लो तेज। इसी तरह टपकन क्या, जब एक एक दो दो बूंद हमारे बीच में पड़ती हैं उसको हम टपकन बोलते हैं। उसका जो जब वही एक प्रचंड रूप धारण कर लेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रचंड धारा, मतलब तेज मूसलाधार बारिश जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन मार्क है शुरुआत में, फिर है आघात, क्वेश्चन मार्क है फिर आघात, उसके बाद दिया इसने वीणा और तार, कि वीणा का जो संबंध तार से है वही संबंध हमें बताना कि किसका आघात से होगा। पहला ऑप्शन हमारा वायलिन, सेकंड ऑप्शन आपका सितार, थर्ड ऑप्शन आपका तबला और फोर्थ ऑप्शन आपका हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दिया करो, चाहे आंसर हमारा गलत हो या सही हो, फिर भी आपको आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि अंधे का जो संबंध चाक्षु से है वही संबंध हमें बताना बहरा। अंधे का जो संबंध चाक्षु से है, बहरे का वही संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन है सुनवाई, पहला ऑप्शन है सुनवाई, सेकंड ऑप्शन आपका श्रवण,
थर्ड ऑप्शन आपका कर्णिक और फोर्थ ऑप्शन आपका ध्वनि। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं इन दोनों का आंसर कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मार्क का शुरुआत में फिर आघात फिर वीणा का जो संबंध तार से, वही संबंध हमें आघात का बताना किससे होगा। ऑप्शन आपके वायलिन, सितार, तबला और हारमोनियम। सेकंड क्वेश्चन आपका कि अंधे का जो संबंध चाक्षु से है, कि अंधे का जो संबंध चाक्षु से है, बहरे का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके सुनवाई, श्रवण, कर्णिक और ध्वनि। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।